जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप कर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक यानी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ कि पूजा के समय नींद आना, उबासी आना, बुरे विचार आना, शरीर में भारीपन रहना या फिर रोना आना, इसके पीछे क्या कारण है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है? इस सारे टॉपिक पर बात करने के लिए मैं आपके बीच में आज तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबके मन में अक्सर विचार आते हैं, क्योंकि पूजा तो सभी करते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे पूजा के समय हमें उबासी आती है, नींद आती है, बुरे विचार आते हैं मन में, शरीर में भारीपन होता है या पूजा में मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? जबकि हम मन से चाहते हैं कि हम पूजा करें, भगवान की आराधना करें, उन्हें मनाएं, उनके समक्ष बैठ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता। उसके पीछे कारण ये होता है कि आपको नेगेटिविटी ने घेरा है। देखिए, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ दो प्रकार के साए होते हैं, या तो पॉजिटिविटी होती है या फिर नेगेटिविटी होती है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सिर्फ विचारों में नहीं होती, हवा में भी होती है, जो हमारे घर के अंदर का एनवायरनमेंट है। जहाँ बैठकर आप पूजा करते हैं और आपका मन नहीं लग रहा, उबासी आ रही है, इसका मतलब ये है कि पहला तो कारण ये है कि आपको किसी नकारात्मकता ने घेरा हुआ है, जो आपका मन पूजा में लगने नहीं दे रहा। पूजा करने का मतलब क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क, हमारे नेत्र, हमारी जिह्वा और हमारा हृदय, ये चारों का तालमेल ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए। जब इनमें से कोई भी हमारे डिस्टर्ब होता है, यानी कि किसी का भी आपस में संबंध नहीं बना होता, टूटता है, तो तब उस समय हमारा पूजा से ध्यान भंग हो जाता है। हमारे मन में बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारे विचार ऐसे आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हम किसी मंत्र का भी जाप कर रहे होते हैं, लेकिन वो मंत्र हमारे मुंह से चल रहा होता है, लेकिन हमारे मन में और हमारे मस्तिष्क में कुछ और चल रहा होता है। ईश्वर नहीं होते, केवल मुख पर होते हैं। लेकिन खाली मुख पर जब ईश्वर होते हैं तो हमारा जो मन होता है वो अपने अंदर जो भी बातें होती हैं उनको घुमाता रहता है, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हों कि भी मेरा ये काम नहीं होता, मैं पूजा भी करती हूँ, 108 मंत्र की माला का जाप करना है, मेरे को 4 दिन हो गए, मेरे को 5 दिन हो गए, आज मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं लगता किसी काम में, भगवान ये क्या हो रहा है। हम भगवान की पूजा करने की बजाय भगवान से क्वेश्चंस प्रारंभ कर देते हैं, भगवान से प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। कहीं भी सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, या तो जागरण हो रहा है, या तो कीर्तन हो रहा है, सब लोग तो खूब मन से गा रहे हैं, हम बैठे हमें उबासियाँ ही आ रही, क्योंकि हमारा मन पूजा में नहीं लग रहा। हमारा मन और हमारा मस्तिष्क हमारा साथ नहीं दे रहे। और वो साथ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि नेगेटिविटी ने हमें घेरा हुआ है। इनका उपाय भी मैं आपको बताऊंगी अभी कि हम क्या उपाय करें कि हमारे से ये सब नेगेटिविटी दूर हो जाए और भगवान की पूजा में हमारा मन लगे, उबासी, नींद, बुरे विचार ये सब आने बंद हो जाए। उसका उपाय भी बताऊंगी। इससे पहले एक और चीज़ रह गई, वो बता दूं कि जब पूजा के समय हमें रोना आता है, अगर पूजा करते करते आपके नेत्रों में अश्रु आने लगे, यानी कि आंसू आने लगे, तो आप ये समझिए कि आपके अंतर मन के तार ईश्वर से जुड़ने प्रारंभ हो गए हैं। ईश्वर के साथ आपका संबंध बनना प्रारंभ हो गया है। आपका हृदय इतना द्रवित हो गया है कि आपके नेत्रों से वो द्रवित होकर जो भाव है नेत्रों के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं, या यूं कहिए आपके मन की सफाई हो रही है। और जब अंतर मन साफ हो जाता है ना, तो प्रभु से मिलन हो जाता है।
आपके नेत्रों में आंसू जो आ रहे हैं इसी बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा में लगन है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है और आप साक्षात ईश्वर को देख पा रहे हो। आपका मन भी हल्का हो जाता है जब भगवान के सामने आपके आंसू निकलते हैं, यानी कि ईश्वर कहता है ये मेरा बच्चा है, मेरा सच्चा भक्त है, इसका हृदय कितना द्रवित हो रहा है। तो ये तो बात हो गई। अगर आपको रोना आता है तो आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए कि ईश्वर हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह का विघ्न आने मत दीजिए। अब जो मैंने पहले बताया था कि जो नींद, उबासी और बुरे विचार आते हैं, तो मैंने ये तो बता दिया कि एक नेगेटिविटी का घेरा हमारे चारों ओर बना हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसे दूर कैसे करें? उसे दूर करने का तरीका ये है कि पहली बात तो आप अपने नेत्र, अपनी जिह्वा को आप बंद ना करें। मौन साधना इस दौरान बिल्कुल भी ना करें। यदि आप मौन साधना करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप मौन में चले गए, आपकी जुबान तो बंद हो गई लेकिन आपके मन में उथल पुथल चल रही है। तो जिस दौरान ये कार्य हो रहे हो आप मौन साधना बंद कर दीजिए, नेत्रों को बंद करना बंद कर दीजिए। देखिए एक बहुत उच्च की पूजा है कि जब हम नेत्रों को बंद करते हैं और साक्षात हमारे सामने भगवान होते हैं, उनसे हमारा साक्षात्कार होता है, इसलिए नेत्रों को बंद किया जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम नेत्रों को बंद कर लेते हैं, जिह्वा को भी बंद कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन में ईश्वर की छवि नहीं आ पाती है, केवल उल्टे सीधे विचार ही आते हैं। उस दौरान आपको क्या करना है? ना तो आपको अपने नेत्र बंद करने हैं, ना आपको अपनी जिह्वा बंद करनी है। आप अपनी जिह्वा से जो भी बोलें वो ऐसे बोलें कि आपके कानों तक उसकी आवाज जाए, और जब कानों मुंह से निकलेगा कानों में जाएगा और उसके रास्ते आपके हृदय में जाएगा। तो आप एक तो मौन पूजा बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप अपनी आंखों को खुला रखिए। ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के मंदिर में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ईश्वर की छवि आपके सामने, उनको देखते हुए, मुंह से बोलते हुए पूजा कीजिए। आपको उबासी नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपके मन में बुरे विचार बिल्कुल नहीं आएंगे। केवल भगवान की छवि आपके सामने, नेत्र खुले नेत्रों से बिल्कुल उनके पर केंद्रित कर दीजिए और अपना जो जिह्वा है वो अपने मंत्र पर केंद्रित कर दीजिए। आप ये देखिएगा सारे भाव शुद्ध होते चले जाएंगे। दूसरी बात, आप अपने घर में सुबह शाम कपूर और उसके ऊपर 2 लौंग रख कर जलाकर सारे घर में घुमाना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे कि बाहर की नकारात्मकता जो आई हुई है घर के अंदर वो एकदम घर से बाहर हो जाए। इस तरह से आप करिए। घर में सुबह शाम अपने मुंह से भजन बोलिए, नहीं बोल सकते हैं तो आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज है। आप किसी मोबाइल में, किसी डैप में, कहीं भी माता रानी के, जो भी आपका इष्ट देव है, कोई भी गुरुदेव है, उनके भजन आप चलाने प्रारंभ कर दीजिए। आप देखिएगा आपका मन स्वतः पूजा में लगना प्रारंभ हो जाएगा और इस तरह की चीजें आपसे बिल्कुल दूर हो जाएंगी, बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और जब ये चीजें दूर हो जाएं तो आप मौन साधना कर सकते हैं, नेत्रों को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको उबासी आ रही है, नींद आ रही, शरीर ऐसा भारीपन होता है, यानी कि आपको घंटी की आवाज भी इरिटेट करती है, यानी कि आपको धूप बत्ती की सुगंध भी भारी लगती है, आपको ऐसा लगता है सारा धुआं मेरे ही ऊपर आ रहा है, आपका मन पूजा में नहीं लगता। उस सब का एक ही यही कारण है जो मैंने बताया, और मैंने उसके निदान भी आपको बता दिए कि आप क्या परिवर्तन करें अपनी पूजा में जिससे कि ये सब चीजें आपसे दूर हो जाएं। और यदि रोना आता है तो ईश्वर से आपका संपर्क स्थापित हो रहा है, प्रसन्न हो जाइए। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही साथियों। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार की है तो आपके जरूर काम आएगी। मिलती हूँ एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हनुमंते नमः, श्री गणेशाय नमः, जय माता दी कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।